हेलो। कैसे हैं आप? आज मैं आपको हिंदी में गद्य पर आप अपनी पाठ योजना किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। हमारा प्रकरण है क्रांतिवीर प्रताप सिंह बारहट। देखिए, पाठ बहुत बड़ा होता है। पूरे पाठ को 35 से 40 मिनट के कालांश में पढ़ाना संभव नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में हम पाठ का नाम लिखेंगे और जो अनुच्छेद, जो पैराग्राफ हमने लिया है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे हम प्रताप सिंह बारहट पर जो यातनाएं उनको दी गई, वो अनुच्छेद पर आज हमने अपनी पाठ योजना बनाई है। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखिए, ये विषय वस्तु सार लिख लिया। अनुच्छेद है उसका संक्षिप्त रूप हमने यहाँ लिखा है। मुख्य विचार हमने यहाँ लिख दिया है 2 या 3 पंक्ति का। उसके पश्चात हमने पारिभाषिक शब्दावली लिखी है। फिर मुख्य तथ्य लिख दिए हैं। मुख्य तथ्य पॉइंट्स में लिखे जाते हैं। ये देखिए, ये हमने मुख्य तथ्य लिख दिए हैं। फिर उसके पश्चात शिक्षण बिंदु, ये शिक्षण बिंदु हमने लिख दिया है। जितना अनुच्छेद हमने लिया है उसका प्रारंभ और अंतिम जो शब्द है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब प्रस्तुतिकरण है। अब हम लिखेंगे उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञानात्मक, जिसका क जो भाग है वो है भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। भाषा तत्व हमने लिख दिए हैं, जो भी कठिन शब्द हैं। और यहाँ पर हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख दिया है कि जैसे विद्यार्थी जो है वो बारहट में आए इन शब्दों का प्रत्यय और प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। संधि युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द आदि का संश्लेषण विश्लेषण कर सकेंगे। ये कठिन शब्द इस तरह से हमने लिख लिए। ज्ञानात्मक का ही दूसरा भाग है विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। पहला हमने लिखा है कि बच्चों को जो है वो इस पाठ के माध्यम से देश के प्रति बलिदान की भावना उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और केंद्रीय भाव से देश के प्रति बलिदान की भावना को जान सकेंगे। और विद्यार्थी क्रांतिवीर बारहट के माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि कर सकेंगे। ये ज्ञानात्मक के 2 भाग हैं। पहला है भाषा तत्वों का ज्ञान और दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। फिर है अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण के भी 2 हैं। एक सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं हम कक्षा में, और दूसरा पढ़कर हम अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया दोनों के। फिर उसके पश्चात हमने लिखी है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति भी 2 होती है। एक मौखिक अभिव्यक्ति होती है जो हम बोलकर करते हैं, और दूसरी अभिव्यक्ति लिखित होती है जो हम लिखकर करते हैं। फिर अभिरुचि है, हिंदी भाषा व साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना। फिर 5वां जो हमारा उद्देश्य है वो है कौशलात्मक, शुद्ध वाचन व लेखन की क्षमता प्रदान करना। और फिर 6वां हमारा उद्देश्य है अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास करना। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ये लिख दिया। सारे उद्देश्य हमने बहुत ही अच्छे से लिख दिए। किसी भी पाठ योजना के उद्देश्य जो है वो उस पाठ योजना का हम कहें कि मुख्य जो तत्व है वो है। आपको उद्देश्य लिखने आने चाहिए। फिर उसके पश्चात हमने प्रस्तावना प्रश्न किए। ये देखिए, ये प्रस्तावना प्रश्न किए। और यहां हमारा 5वां जो प्रश्न है वो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर उसके पश्चात हमने उद्देश्य कथन किया। फिर पाठ का विकास है, और हमने ये 5 1 2 3 4 और 5 कॉलम बना लिए। शिक्षण बिंदु हमने यहाँ लिखा, छात्राध्यापिका क्रिया लिखी, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट सार। छात्राध्यापिका क्रिया में हमने फर्स्ट लिखा है आदर्श वाचन, कि छात्राध्यापिका प्रस्तुत गद्यांश का उचित आरोह अवरोह यति गति स्वराघात बलाघात सहित विराम आदि चिन्हों
का यथास्थान युक्ति पूर्वक शुद्ध स्पष्ट आदर्श वाचन करेगी और कक्षा में स्थित विद्यार्थियों की प्रवृत्तियों को भी देखेगी। फिर है कि विद्यार्थी छात्र अध्यापिका के आदर्श वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अनुकरण वाचन कर दिया हमने कि अनुकरण वाचन यानी कि बच्चे अब पाठ का वाचन करेंगे। पहले छात्र अध्यापिका ने किया, अब बच्चे करेंगे। अब बच्चे जब अनुकरण वाचन कर रहे हैं तो उसमें कुछ अशुद्धि भी होगी, तो छात्र अध्यापिका उन अशुद्धियों को दूर करेगी। ठीक है। फिर है बोध प्रश्न। हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें से 3 या 4 प्रश्न हमें बनाने हैं बोध प्रश्न के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि हाँ, बच्चों को पाठ समझ में आया है। फिर उसके पश्चात हम करते हैं काठिन्य निवारण। देखिए, गद्य के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण यहाँ पर जो है हम सीधा सीधा शब्द का अर्थ नहीं लेते, अपितु प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द है दृढ़ता। अब हम ब्लैक बोर्ड पे हम लिखेंगे दृढ़ता, लिख दिया। अब हम बच्चों से पूछेंगे कि दृढ़ता शब्द के अंदर मूल शब्द कौन सा है। बच्चे लिखेंगे दृढ़ और प्रत्यय कौन सा है, ता। तो दृढ़ धन ता। दृढ़ का हमने अर्थ लिख दिया और ता का हमने लिख दिया अर्थ कि मजबूत रहने वाला। और फिर हमने बच्चों को बताया कि दृढ़ता का अर्थ होता है मजबूत रहने वाला। यहां हमने प्रविधि कौन सी प्रयोग में लाए, प्रत्यय। दूसरा हमारा शब्द है विलक्षण। विलक्षण के लिए हमने कौन सी प्रविधि का प्रयोग किया, उपसर्ग का। बच्चों से हमने ब्लैक बोर्ड पे पूछा कि विलक्षण में मूल शब्द कौन सा है। बच्चों ने कहा लक्षण। उपसर्ग कौन सा है, वी। वी उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, तो बच्चों ने बताया। और लक्षण का क्या अर्थ होता है कि विशेष गुणों वाला। तो बच्चों, विलक्षण का अर्थ होता है विशेष गुणों वाला। इसी प्रकार से हमने पथ शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का जो है प्रविधि का प्रयोग किया। बच्चों से हमने कहा कि यदि पथ के पर्यायवाची बताइए। बच्चे कहेंगे रास्ता, बाट, मार्ग, राह। तो फिर हम कहेंगे कि यदि पथ के पर्यायवाची राह है, रास्ता है, मार्ग है, तो क्या अर्थ हुआ इसका। तो बच्चे यही कहेंगे कि रास्ता, मार्ग, जाने की जगह, वो पथ है। तो इस तरह से हम जब काठिन्य निवारण करेंगे तो सीधा शब्द और अर्थ नहीं बताएंगे, बल्कि प्रविधि का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से आपको बनाकर लिखना है। यदि आप सीधा सीधा लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। फिर इसके पश्चात हम बच्चों से विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेंगे। 4 या 5 हमने प्रश्न कर लिए। उसके पश्चात मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में 2 हम बहुविकल्पी करेंगे, 2 अति लघुत्तरात्मक करेंगे और 2 लघुत्तरात्मक करेंगे। ये प्रश्न देखिए, ये हमने बच्चों से पूछ लिए और फिर उसके पश्चात हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ योजना समझ में आ गई होगी। थैंक यू।